जब भी आपका कोई भी आपके साथ जो काम करने वाला शख्स है, अगर आपको इस तरह से सवाल करे तो कभी भी आपने उसके सवाल का जवाब नहीं देना होता। आपने सबसे पहले उसे सवाल पूछना होता है कि अच्छा चले, उसको ये पूछना होता है आपने कि भाई जब उस शख्स ने आपसे पूछा कि फ्रॉड है तो आपने आगे जवाब क्या दिया। चलें जनाब, आप अगर आपको उस आदमी ने कहा था कि मतलब ये फ्रॉड है तो आपने उसे क्या जवाब दिया था, मुझे जरा बता सकते हैं आप? अपना माइक हाँ जी 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 बोलिएगा। जी जी, जी मैंने जी उनसे कि जब ये कॉल चलेगी ना, कॉन्फ्रेंस होगा, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि ये क्या क्या हिसाब किताब है, ये फ्रॉड है या नहीं है। आप मुझे जवाब दे दें कि ये आपको फेक नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी जवाब दे दूंगा यार ये चले मैं बिल्कुल। चले माशाल्लाह, चलो ठीक है, ये भी गुड हो गया। चले मैं आपको यहाँ से बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको महसूस होता है कि आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप अपने मेंटोर से कॉल करवाएं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। आपका जो भी अपलाइन है, अगर उसको नहीं पता, आप उसके नेक्स्ट अपलाइन से उसको को मेरी बात करो ताकि मैं उस पर्सन की बात करूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बहुत से लोगों को सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बताया ना, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगलाइज हो रही है तो इसके रिलेटेड रूल्स चल रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी स्कैमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, अगर अगर क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान के 100 प्लेटफॉर्म है ना, तो जो स्कैमिंग प्लेटफॉर्म होंगे वो भाग जाएंगे। ठीक है, बाकी बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रियल जो काम करने वाले होंगे। तो ये हो जाएगा, एक हमारा ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि ये बिट फ्रॉड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिर्फ रियल वाला रह जाएगा। दूसरा तरीका ये कि जब भी आपको कोई शख्स बोलता है कि भाई ये फ्रॉड है, आपने कभी भी उसके सवाल पे उस रिएक्ट नहीं करना। आपने थोड़ा सा सांस लेना है, ठीक है? फिर आपने उससे पूछना है कि आपकी नज़र में फ्रॉड क्या चीज़ है, फ्रॉड क्या होता है। ये मतलब आपने कभी भी उसके सवाल का जो नहीं जी ये फ्रॉड नहीं है, ये रियल है, ये वो है, नहीं, उसे को भाई आपकी नज़र में फ्रॉड क्या है। वो कहेगा नहीं ये फ्रॉड है, मतलब वो पैसे ले देते हैं, ठीक है, तो आगे मतलब काम नहीं करना होता, ये है वो है। तो वो उसके माइंडसेट के मुताबिक ही वो आपको बताएगा कि उसके दिमाग के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी आपने करना है। अगर ना भी आपसे डील हो सके तो आपने अपने मेंटोर से कराना है, तो मेंटोर यही सवाल उससे पूछेगा, आपकी नज़र में मतलब फ्रॉड क्या है। मैं आपको फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड ये होता है, फ्रॉड को डिफाइन किया जाता है झूठ, ठीक है, दो नंबरी, ठीक है, जुएबाजी, हराम। झूठ क्या है कि लोग आपको कहेंगे भाई आप यहाँ पे मतलब $5 से स्टार्ट कर लो तो आपको डेली का $1 मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है क्योंकि हम झूठ बोल के बंदे के पैसे हेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई शख्स आपको बोलेगा यहाँ पे $5 लगाओ, सुबह तक तुम्हें $200 मिल जाएंगे। सही है, या वो आपको ये कहेगा भाई यहाँ पे आप $5 लगाओ, थोड़ी देर बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। ये 2 से 3 टॉपिक्स वो आपको बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई ये कारोबार है। सही है, हम आपको कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी खरीदो, उसे बेचो और मुनाफा कमाओ। सही है, जिस तरह आपको लोग कहते हैं ना भाई तुम छोटी मोटी दुकान बना लो, उसमें कपड़ा खरीद के लाओ, बेचो और मुनाफा कमा लो। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि आप डॉलर खरीदो और एनबीएनबी के जरिए बेचो और मुनाफा कमा लो। इसमें आपको फ्रॉड खरीद के लाओ, दुकान के जरिए बेचो, कस्टमर को बेचो, मुनाफा कमाओ। ठीक है, इससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। एक ये पॉइंट आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फ्रॉड हमारी इजाद की हुई चीज है। जब तक क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ना बगैर मेहनत के पैसा कमाने वाले लोग मौजूद है ना, कि बगैर मेहनत के पैसा कमाया जाए, तब तक ये लोग मतलब फ्रॉड ये जिंदा है। ठीक है, क्योंकि इनको तो लालच होती है, तो जब तक लालची बंदा जिंदा है ना, तो तब तक इनका घर भी चलेगा, ये गाड़ियों में भी घूमेंगे स्कैमर्स। तो जिस दिन हमारे अंदर से लालच खत्म हो गया, मतलब लालच से मुराद ये है कि बगैर मेहनत के पैसे कमाने वाला, वैसे तो इंसान तरक्की का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, तो वो इसे भी लालच ही कहते हैं कि यार मेरे पास अभी ये गाड़ी है तो कल को ये वाली होनी चाहिए। तो तब तक ये लोग जिंदा हैं। जी शहीर भाई क्या नाम है? जी, शहरान मलिक जी। ब्रदर क्या सवाल है आपका? अगर आपका सवाल है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए मोहम्मद हसन भाई, अगर आपका कोई पर्सन या मेंटोर है ना, तो आप उनसे ज़रूर कॉल पर बात करवाइएगा अपने मेंटोर से, तो वो उनको डील करेंगे, वो बेहतर है। सिस्टर फातिमा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने 3 बंदे जॉइन करवाए थे और उन्होंने मीटिंग हाँ जी। वगैरह भी शुरू में ली थी और सीरियस थे। फिर वो बंदे किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और उन्होंने कहा कि हमें ये काम नहीं करना और साफ मना कर दिया। और फिर इस तरह से मुझे अपने अपलाइन की तरफ से तो मुझे कोई मतलब टीम नहीं मिलेगी, मेंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब अगर मैं मजीद मेंबर ज्वाइन करवाऊँ डायरेक्ट और वो अगर टीम बना लेते हैं तो क्या फिर मुझे अपने अपलाइन की तरफ से मेंबर जी, मिलेंगे जी, मैं आपको या नहीं? बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर का पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने 1-2 क्लाइंट्स को डील किया था, मेरे साथ 3 लोग काम कर रहे थे, मुझे उनसे कमीशन भी आ गया, तो अब वो लोग मेरे साथ काम करना नहीं चाह रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप कुछ ना चार्ट्स बना के रखो। चार्ट से मुराद ये है कि कंपैरिज़न चार्ट्स आपने देखा होगा ना कि मतलब आप बहुत सी चीज़ों का कंपैरिज़न करने की कोशिश करते हैं। मतलब आई थिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके ना आपको वाज़ह तौर पर दिखा दूँ जिससे आपको डिफाइन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई देगी उसमें फैसला करने में आपको आसानी होगी। ठीक है? अगर जो लोग चले भी गए हैं या आइंदा से अगर आप चाहते हो कि ये हरकत आपके साथ ना हो आपके टीम के साथ, तो आप उसको ये चीज़ दिखाइएगा। उसे को आपको कंपैरिज़न करना, एक जगह पे रेन बीएनबी रख लें, एक साइड पे अदर प्लेटफ़ॉर्म रख लें। जिस तरह इसमें मैं कह सकता हूँ एफएलपी रख लें, ठीक है? टाइम्स रख लें, डीएक्सएन रख लें, ईबीएल रख लें। ये चार्ट्स इस तरह से आप बना सकते हैं और फ़ोटोज़ इस तरह से पीडीएफ बना लो, तो इसका भी मैं कोशिश करूँगा सेशन देने की, उससे बेनिफिट क्या होगा? उसे आप बोलो कि यार आप मतलब आपको दावत हुई है लाइक ग्रोवे की, ठीक है? तो ग्रोवे में कितने तरीकों से अर्निंग आएगी? वो कहेगा जी मैं खुद किसी कस्टमर को डील करता हूँ, मुझे इनकम आती है, या मेरी टीम बन जाएगी, मुझे इनकम आएगी, या मुझे बोनस मिलेगा। रिवार्ड टाइप बस। मुझे 3 तरीकों से इनकम आती है। उसे कहो जी हमारे रेनबीएनबी में 6 तरीकों से इनकम आती है। मैं खुद काम करूँ, मेरे साथ अगर वो मैं बिज़नेस में लेवल अपग्रेड करूँ, ठीक है? उसके अलावा 10% रेफरल बोनस है, उसके बाद रिक्यूरिंग लेवल बोनस है, उसके बाद रॉयल्टी बोनस है, उसके बाद लाइफस्टाइल रिवार्ड बोनस है। जब आप उसे ये बोलेंगे ना, ठीक है, तो वो उसे कंपैरिजन करना आ जाएगा। अगर आप अपने टीम मेंबर्स को पहले से ही तकरीबन इन प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन पीडीएफ बना के दिखा दो ना कि वाई रेन बीएनबी बेस्ट, ठीक है, सही है, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सिस्टर ने बोला कि मेरे साथ मतलब मुझे अपलाइन की तरफ से पर्सन मिलेंगे या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये आपका अकाउंट है, सही है, और ये आपके सीनियर का अकाउंट है, सही है। ये आपने 2 लोगों को डील करवाया, ये चले गए हैं जी किसी वेबसाइट के ऊपर स्कैमिंग बगैर मेहनत के पैसा कमाने की तरफ ना, ये लोगों ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब सिस्टर यहाँ पे एक पर्सन और लगाती है, एक और लगाती है, 2 लोग फिर से सिस्टर को 2000 रुपए का कमीशन आ गया। ठीक है, एक कस्टमर मिनिमम 900 से 1000 रुपए आता है। अब आपका टीम है, आपका जो अपलाइन है वो काम कर रहा होगा, अगर वो किसी पर्सन को ज्वाइन करवाता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, यानी जहाँ पे पर्सन नहीं है वहां पे प्लेस करेगा ना। अब यहाँ पे आप बैठे हो तो वो यहाँ पर भी प्लेसिंग नहीं करेगा। आपके ये 2 बंदे भी प्लेस हुए हुए थे, काम करना छोड़ गए लेकिन सिस्टम में मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे भी प्लेस नहीं होंगे। ये नंबर 3 और 4 आपने ज्वाइन करवाया तो यहाँ पे भी पर्सन अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो प्लेस, अब ये जगह खाली है। अब जैसे ही ये मतलब जो मैम आपका अपलाइन अपने साथ मेंबर को लगाएगा ना, ये इसकी तरफ से जो मेंबर होगा ना वो यहाँ पर आके प्लेस हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या होगा, जब ये पर्सन अपना, ठीक है, लेवल 2 ओपन करेगा ना, तो ये आपको इनकम आएगी। ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2, तो ये लेवल 2 की इनकम आपको आएगी। जैसे ही आपकी मैम आपका लेवल 3 ओपन करेगी अपना, तो ये इनकम मैम को चली जाएगी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड है, तो अपलाइन की तरफ से टीम बन सकती है आपकी, वो भी काम कर रही होंगी। ठीक है, आप उनके साथ डेली बेसिस पे, मैं आपको बताता हूँ ना, गिव एंड टेक का रूल रखें। ठीक है, जी से गिव है, टी से टेक, सही है। तो वो जब आपको दें आप टेक कर लो, फिर आप अपनी तरफ से उनको गिव गिव करने का तरीका क्या है कि आप डेली बेसिस पे उनसे साथ कांटेक्ट में रहें, उनको डेली बेसिस पे कॉल करें, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट रखें। जिस तरह कहते हैं ना कि यार जैसे भी हालात हो हमने एक दूसरे का फुल सपोर्ट करनी है।
अपलाइन के साथ आप राब्ते में रहते हो ना तो ठीक है, तो अपलाइन फोकस करता रहता है, ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आई होप डैट आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरा काम फिर चल पड़ेगा ना, मैं मतलब दोबारा से कोशिशें शुरू कर दूं। मैं जरा डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, सबका ही होता है, इसमें कोई अनोखी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने वाज़ह तौर पर ना अभी ग्रुप में पोस्ट शेयर की है कि जो अल्लाह पे भरोसा करेगा ना उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, तो अल्लाह कामयाबी देता है। और यहाँ पे मैंने बाकायदा एक फोटो भी शेयर की थी, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट को देख लेना कि अगर आपको आखिरी कदम पहले समझ आ जाए ना, पहले सोचो, तो पहला कदम वाज़ेह हो जाता है। जब आपको पता है आपका फ्यूचर यहाँ पर तकरीबन तकरीबन भी 1,80,00,000 रुपए, ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो फिर आपको ये बीच में आने वाले 2-4 लोग हैं ना, ये वाले, ये तकरीबन 2-3 लोग, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारी स्ट्रगल है इस लेवल तक, लेवल 8 तक। जब आप इसको सोच के समझो करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेशो आपकी बढ़ती जाएगी, ये ग्रोथिंग होना शुरू हो जाएगी। बस ये ठीक है सर। माइंडसेट रखो आप। हाँ, ठीक है सर। आप में से किसी और मेंटोर का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी ब्रदर, आपका हैंड रेस बार बार हो रहा है, हुक्म करे सर, माइक म्यूट करके आप बोल सकते हैं, क्या सवाल है। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ तक तो सफ़र कर लिया है, तो सर इसके बाद जो ज्वाइनिंग मेंबर है मेरे, मैं जो है ना वो कुछ मेंबर जो है ना वो ऐड करवाना चाहता हूँ इधर, ज्वाइन जो है ना जो मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे। जी जी। सर उसके बारे में थोड़ा सा ना जो है मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मैं उनको कैसे करवा सकता हूँ या किस तरीके से करवा सकता हूँ। मतलब ये है कि उनमें से उनका कुछ कुछ मेंबर जो है ना उनका ये बार बार सवाल है कि वो कह रहे हैं कि यार आप जो है ना ज्वाइन फीस वो ले लेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, मतलब आगे तो जो है ना वो आगे का प्लान बताया ना कि आगे भी जाके पैसे लेने हैं या हमने इतने ही देने हैं। तो आप उनको सेशन में लेके आ जाएं। आप उन्हें के आप सेशन में उनको लेके हैं। आप मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे पहले काम कर रहे हैं या अभी स्टार्टिंग है आपकी? आप काम कर रहे हैं पहले किसी वेबसाइट के ऊपर, या मतलब ये भी फ्रेश फ्रेश स्टार्ट किया आपने? सर मैं वैसे तो इस मामले में जो है ना वो पिछले 1 मंथ का पड़ा हुआ हूँ, ये जो रेन हम्म। बी एन बी है ना इसमें। जी। तो ज्वाइन मैंने तो हो गया, मुझे 4 से 5 दिन हो गए मैंने ज्वाइन किया है इसको। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। जी चले कोई मसला नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके मेंटोर का नाम क्या है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। वो मैम मैम मुसफ़रा शहीन है। चलें, बेस्ट हो गया। आप ना सिस्टर को कहें कि मेरे ये क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक जी उनके अपलाइंस भी अवेलेबल होंगे, तो वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। सिंपल सी बात है, आप अपने मेंटोर को ये मसला बताओ और मेंटोर से कहें कि आप ऊपर वाले मेंटोर को बताएं कि हमारी उनको अब बात ये करनी है कि मेरे साथ कुछ लोग काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो उनके ये चंद सवालात हैं, उनको गाइड कैसे करना है, तो या तो वो कॉल पर लेके उनको फॉलो अप कर देंगे, नहीं तो उनको कल सेशन में ले आएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे जी नहीं डील हो रहे तो आपका मेंटोर अवेलेबल है। वो कहते हैं ना कि अगर हमसे जब जिस सिंपल सी बात है, हम क्या कहते हैं, हम जो जो लड़के हैं ना वो कहते हैं यार भाई पहले हम खुद मसला हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा ना फिर बड़े तो हैं संभालने के लिए। सेम इसी तरह अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप अपने मेंटोर को कह दो, तो वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। यही सवाल आप अपने मेंटोर से कह दें, कोई मसला नहीं है, वो सारे उनको तफसीलन गाइड कर देंगे, क्योंकि शायद में भी आपने उनको सेशन में आने का बोला नहीं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। जी जी सिस्टर। ओके ओके हाँ सर। जी सिस्टर इरम, आपका क्या सवाल है? आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो। सिस्टर इरम, आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सिस्टर। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
सर मेरा एक सवाल है कि जब हम क्लाइंट्स को करते हैं, बताते हैं सब कुछ, तो वो उनका ये सवाल होता है पहला कि आपके पास कोई वीडियो है एयरबीएनबी की? क्योंकि जैसे बाकी प्लेटफॉर्म है तो उनकी वीडियो जब उनको अप्लाई करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो वीडियो वगैरह सेंड करते हैं। तो हम उनको जब सेशन का कहते हैं तो कहते हैं नहीं सेशन नहीं, आप हमें वीडियो सेंड करें, तो हम वीडियो से देखेंगे एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म है क्या। तो सर अगर आपके पास कोई स्लाइड वगैरह इसकी है एयरबीएनबी की या वीडियो कुछ है पड़ी हुई, तो आप काइंडली वो ग्रुप में शेयर कर दें। चले, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो मैं आपका इसका फॉलो अप भी आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह से कोई पर्सन आ भी जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक 10 मिनट की वीडियो है। तो कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर भी वर्किंग का, अगर वो सोशल मीडिया से आए हैं ना, तो फिर बेस्ट ऑफ, फिर तो उनको वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जो फैमिली रिलेशन बेस पे जो आप हॉट सर्कल पे वर्क करते हो ना, तो वो आने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नहीं ऑफ ऑल सर तो वो यहाँ पर आप, सोशल मीडिया के हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया में सिंपल सी बात है कि देखें, जो भी आप क्लाइंट को बताते हो वही हकीकत होती है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, मैं आपको वाज़ह बताता हूँ, मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है भाई, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो वीडियो नहीं है, वो 1.5 घंटे की आप वीडियो कैसे देखोगे? आप उसे स्किप करते जाओगे और जो बात समझने वाली वो स्किप होगी तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। तो मोस्टली लोग एग्री कर जाते हैं, भाई बात तो ठीक कर रहा है, कि अगर सेशन में बैठोगे ना तो उसमें वो फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं होता, 20-20 सेकंड वाला जंपिंग वाला। तो पूरा प्रॉपर सेशन अटेंड करना, तो सारी बात समझ में आ जाती है। जो आप उन्हें बोलोगे वो ही हकीकत है। अगर आप उन्हें नहीं बदलोगे ना, ठीक है, तो आप देखें ना, उन्होंने आपको 2-3 बातें की, आप डाउन चले गए। जो भी आप गिवर हो, आपने देना है उसे को भाई। अगर आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, नंबर सेव कर लिया उन्होंने आपका व्हाट्सएप पे, आपके वो स्टेटस व्यूअर बन चुके हैं, टेंशन कोई नहीं है। आप अपने डेली बेसिस पे स्टेटस वर्किंग करें। ठीक है, वो एक दिन खुद ही आकर के कह देंगे कि बहन मेरी है, मुझे आप लिंक सेंड कर दो, मैं क्लास ही अटेंड कर लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है, वो अट्रैक्शन पैदा हो जाती है स्टेटस वर्किंग से। स्टेटस वर्किंग से अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, फिर वो खुद ही क्लास में आ जाएंगे। आपने अपने हिसाब से उन्हें चलाना है, आप उनके हिसाब से चलने लग पड़े हो। कभी उस्ताद भी स्टूडेंट्स के कहने पे उसने काम किया है? वो स्टूडेंट जितना कहते हैं सर जी आज नहीं काम करना, सर कहता है आज ही तो करना है। पॉइंट नंबर 1 यही है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे डील देना चाहते हो तो 10 मिनट का सेशन है, 10 मिनट के वो 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, वो लाइटली इन्फॉर्मेट की है, ये अगर वो भी आप अपने मेंटोर से पूछेंगे तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पर उसका रिजल्ट 50-50 आर पार वाला। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी मेरा सेशन मतलब हम देते हैं ना अपना, तो उससे 99.9% कस्टमर डील हो जाता है। और वो टिकाऊ कस्टमर होता है कि वो आगे आगे जाके वर्किंग करता है, चाहे वो 50 कस्टमर्स की करे, 100 की करे, लेकिन वो टिकता जरूर है। ठीक है, तो वो माइंडसेट बन जाता है ना, इससे स्टार्टिंग में ही उनका क्लास में बैठने का उनका माइंडसेट बन जाता है कि भाई क्लास में सेशन होगा, क्लास में ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी हमें। तो स्टार्टिंग में जो आप माइंडसेट उन्हें दोगे वही उनका फ्यूचर बनेगा। जितना बिगाड़ोगे वो उतना बिगड़ेगा, जितना संभालोगे वो उतना समझ जाएगा। जी, कोई और सवाल है आप में से किसी और मेंटोर का? जी सिस्टर, आपका सवाल क्लियर हो गया? जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सिस्टर, हुक्म करें। ये मैम ने अभी सवाल किया था ना वीडियो का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी वीडियोस है, वो बहुत ही बेहतरीन है। जी जी, वो सारी वीडियोस RNBN ग्रुप की। की। अच्छा, हाँ जी, है 10 से 11 मिनट वाली भी वीडियो है, वो वर्थ इट है, वो काफी अच्छी जी वर्क जी करती है। जी जी, वो ही सबके पास जी जी। वही और है सर स्टार्ट। अभी हम्म। नहीं नहीं, और अभी न्यू आई है, आज न्यू आई है, वो 3 मिनट की, वो तो सबसे अच्छी है। चले, वो भी आप अपने मेंटोर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी ग्रुप्स के अंदर वो शेयर कर देंगे अगर मेंटोर को लगा कि वो वर्थ इट है। क्योंकि वो कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो माशाल्लाह अगर आपको वो अच्छी लगी, इसका मतलब वो क्लाइंट्स को भी अच्छी लग सकती है, तो आप अपने मेंटोर के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे भी लोग बेनिफिट गेन कर सकें। चले, बेस्ट हो गया। जी सिस्टर जन्नत, क्या सवाल है जी आपका? जी सही। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर।
सर मेरा क्वेश्चन था, कुछ पर्सन है ऐसे जो ट्रेड वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और जानते भी हैं बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। जब मैंने उनको प्लान दिया तो वो कहते हैं कि ये तो टोटली ट्रेडिंग है और ये हराम है, आप ऐसे करिए। तो मैंने कोशिश की है उनको समझाने की, बट समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह उनको मोटिवेट करूँ या गाइड करूँ। चलें, सिंपल सी बात है, इसमें मैं अपना एक सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। उससे को मैं आपको उससे को यार आपके पास $5000 पड़ा है, वो कहेगा हाँ। उससे को यार आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, ट्रेड करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप 1 साल ट्रेड ना करो, ठीक है, तो 1 साल बाद आप ट्रेड करोगे तभी पैसा आएगा, वो कहेगा हाँ। दूसरी तरह उससे को अगर आप 5 लाख मतलब 5 लाख रुपए के बीएनबी लेके रख लेते हो आज, ठीक है, तो वो 1 साल के बाद बढ़ेंगे या कम होंगे, वो कहेगा बढ़ेंगे, ठीक है, सही है। अगर आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, वो कहता नहीं। उसे कहो कि अगर आप रेन बीएनबी के अंदर नेक नियति के साथ 6 महीने काम कर लो, ठीक है, 5 लाख की जगह सिर्फ $5 लगा लो, ठीक है, आपको मरते दम तक पैसा आता रहेगा, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। फिर उसे दूसरी मिसाल ये दो, कोको कोला वाला, उसने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, आज पूरी दुनिया में नेटवर्क है, लोग बोतल पी रहे हैं, सब मुनाफा आ रहा है, सही है। तीसरी मिसाल उसे ये दो कि वॉरेन बफेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो कहता है कि अगर आप सो रहे हो और आपको पैसा नहीं आ रहा तो आप मरते दम तक काम करते रहोगे। अगर आप सो रहे हो और आपको पैसा आ रहा है, देन आप कामयाब जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, यानी आने वाले वक्त में आपको काम करना नहीं पड़ेगा। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप मुझे बता दो। वो कहेगा यार मैं तो, यानी अगर मैं सोता हूँ तो मुझे पैसा नहीं आता, तो इसका मतलब मुझे मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अगर मुझे कामयाब होना है तो मतलब अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे पैसा आता रहे, तो फिर इस नेटवर्क इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उससे खुद एक्सेप्ट करने पे मजबूर करो कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है। उसको आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, अच्छा, अगर आज आप ट्रेड नहीं करोगे आपको पैसा नहीं आएगा, सही है। साल बाद अगर आप नहीं करोगे, साल बाद भी नहीं आएगा, यानी आपका काम है, मतलब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, वो कहेगा हाँ। रेन बीएनबी में नहीं, इसका उलट है, कहता है आप यहाँ पर 6 महीने काम कर लो, फिर सारी उम्र काम करना ही नहीं पड़ेगा, लोग आपके लिए काम करेंगे, बीएनबी भी जमा होते रहेंगे, उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, आपको पैसा आता रहेगा। एक नेटवर्क, एक एक मैंने ऐसी तरह ट्रेडर को डील किया था, वो ट्रेडिंग करके डेली का $20-30 कमा रहा था, 6-7 हज़ार रुपए डेली का। तो मैंने कहा अगर आज इसमें, मैंने कहा तुम्हारी ट्रेडिंग में तो रिस्क भी है, कहता हाँ। मैंने कहा दूसरा ये तुम आज नहीं करोगे तो पैसा नहीं, कहता हाँ। मैंने कहा रेन बीएनबी में नहीं है, रिस्क है ही नहीं $5 से। और मैंने कहा अगर आप 2-3 महीने कर लो, उसके बाद काम ना भी करना पड़े तो आपको पैसा आता रहेगा। अब उसे डेली का $0.5, $2, $1 आ जाता है, मतलब 500, 600, 400, 500, 600 उसका बन रहा है, उसका नेटवर्क बन रहा है, अच्छा वर्किंग जा रही है उसकी। इस तरह से इम्प्लीमेंट किया करें मसाले, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने सजेशंस देने होते हैं, जितने सजेशन दोगे उतनी ज्यादा लीड निकल आती है। मैं भी सजेशन ही देता हूँ आपको, सुबह से लेकर रात तक बैठ के, ये कर लो, ऐसे नहीं तो ये कर लो, ये ट्रिक इस्तेमाल कर लो, इससे बहुत रिस्पॉन्स मिलता है। आज से 1-2 साल पहले कुछ भी नहीं आता था, मैं भी ऐसे सीनियर की तरह से बुत बन के बैठा रहता सेशन में, उससे 1-2 सवाल पूछ लिए बस, ठीक है। छोटा छोटा, वो कहते हैं ना, छोटा छोटा नॉलेज गेन कर 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 करके आज इतना नॉलेज गेन हो चुका है, किसी को बोलना ही नहीं देते, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और सच, एक कड़वा सच भी बताने लगा हूँ, आप उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा। जब भी आपने किसी भी नेटवर्क के साथ या दूसरी कंपनी वाले बंदे के साथ बात करनी, कभी भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जिस चीज का नहीं पता मुंह पे झूठ, सच बोल दे कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप एक चीज को छुपाएंगे आपको 10 दफा झूठ बोलना पड़ेगा। रिसेंटली एक पर्सन है हमजा, उसका मैंने नाम रखा हुआ है हमजा ड्रामा, ठीक है। मतलब वो ना, मतलब वो ड्रामेबाजी करता रहता है, वो उसकी एक ट्रिक है, वो नेगेटिविटी करता रहता है, मतलब आपका जिस चीज से लेना देना नहीं है वो उसके पीछे घुसा रहेगा, ठीक है। तो वो मुझसे गुज़िश्ता दिन, ये तो करीबन मेरे साथ 1 साल से बात कर रहा है, 1-2 साल से। तो वो जब भी मुझे देखता है तो या तो वो खुद गायब हो जाता है या सेशन में खुद माइक म्यूट करके गायब हो जाता है। उसने कहा ये बंदा आ गया है, इससे मैंने जो चीज़ पे डाउन करना है इसने खुद ही कह देना नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए। तो रिसेंटली भी मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है ना, बेसिक सोर्स ऑफ इनकम जो मैं अभी आपको रियलाइज करवा देता हूँ जो हमारे हैं, ताकि आपको जजमेंट हो सके और आपको फैसला करने में आसानी हो सके। बेसिक जो हमें इनकम्स चाहिए वो ये हैं, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए आपकी सोच के मुताबिक। मैं थोड़ा सा स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ
ताकि आपको जजमेंट हो सके, ताकि आप उस चीज को अडॉप्ट करके बेनिफिट गेन कर सके। बेसिक्स जहां तक हमारी स्ट्रगल है नेक नियति के साथ, यहाँ से भी करके ना यहाँ जाता है। 30,000 ये भी आपको आएगा, 1,80,00,000 आप ये भी कमा जाएंगे, 9,66,000 आप ये भी कमा जाएंगे, 1,63,00,000 आप ये भी कमा जाएंगे। ठीक है, सही है। ये आपका फ्यूचर है, ये आपका यानी आखिरी कदम है। ठीक है, एक तरह से हम सिंपल से कहते हैं, मेरा तो ये आखिरी कदम है। मुझे पता है मैंने 30 साल के बाद मर जाना है, ये मेरी आरज़ी जिंदगी है, उसके बाद अबदी शुरू हो जानी, कभी ना खत्म होने वाली। मुझे उसके लिए भी अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो नेकियां नुकियां कर रहा हूँ, ताकि मेरा वो अब्दी वाला काम सही रह जाए। ये मेरी आरज़ी है, मुझे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आज से ही ना, मतलब मैंने कुछ दिनों से पहले ही से एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे मौत आनी ही आनी है। तो उतना कमाओ जिससे मेरी 30 साल ये जरा आराम से गुजर जाए और आखिरत के लिए मैं जमा करूँ। ठीक है, अब वो ना नेगेटिव करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और इस्लाम में नुकसान पहुंचाना हराम है। वो आपको नेगेटिव गाइड करता है रज के, हमजा नाम है उसका। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये शख्स नुकसान देने वाला है। तो पहले से अगर आगाह कर, जिस तरह वो हमें कहते हैं ना कि भाई अगर तुम बुरे काम करोगे तो आप दोजख में जाओगे, उन्होंने बता दिया है, चोरी करनी, डाका डालना, किसी को कत्ल करना, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी है तो हाँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये बंदा आपको नुकसान पहुंचा। अब वो मुझे कहता है कि सर जी आप इन सब चीजों को मैं तस्लीम कर लेता हूँ, सर ये जो रॉयल्टी इनकम है ना ये मुझे बड़ी कम आ रही है। मैंने कहा कितने पैसे लगाए हैं? कहता जी मैंने इसके ऊपर 2 बीएनपी लगाए हैं, मुझे अब डेली महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 5,000 आ रहा है। ठीक है, वो मेरे पैसे डाउन चले गए हैं, अब वो मेरे पैसे रिकवर कैसे होंगे? मैंने कहा आपको 2x मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा हम लेवल 8 तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रगल है लेवल 8, मैं लेवल 10 पे किसी को लेके जा ही नहीं रहा कि भैया आप अपना लेवल 10 ओपन करो, जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। हमारा लेवल 8 पे ये सारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, हम लेवल 10 की सोचते नहीं। मुझे नहीं चाहिए रिकरिंग, मैं क्या अगली बात करो। वो अगली बात पे ठुस हो गया। मुझे कहता, फिर उसने मेरे सामने एक सवाल रखा, कहता जी इसका ओनर कौन है रेन बीएनबी का? मैंने कहा इसका ओनर कोई नहीं है। नहीं जी किसी ने बनाया है। मैंने कहा हाँ बनाया, फिर उसने उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड कर दिया, ओनरशिप ही नहीं है। वो फिर मुझे कहता नहीं वेबसाइट बंद हो जाए, वो उसकी साल की सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है, डोमेन की, वो खत्म हो जाए। मैंने कहा मेरे डेवलपर ने साथ में ना डिसेंट्रलाइज ऐप डी ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है रेन बीएनबी का। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो और अपनी अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लो, आपका अकाउंट चलता रहेगा। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं। मैं क्या अगला सवाल? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं क्या क्या क्यों तुम मतलब ये लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए आते हो? ठीक है, मैंने कहा आप मुझे कहते हो जी मैं वन मैन आर्मी, मैं खुद ही चलता हूँ। मैं क्या मैं तुम्हारी वन मैन आर्मी को जानता हूँ कि तुम सिर्फ आके लोगों को तंग करते हो? मेरा फ्यूचर, हमें ये चीजें सारी की सारी $5 में मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी, मैं क्या मैं पागल हूँ? जो मजा मुझे $5 लगा के मिल रहा है, ठीक है, मैं क्यों $100 में जाके लूं? 30,000 रुपया मैं क्यों लगाऊं जब मुझे $5 में 1,000 से 1,500 रुपए में वही एक्टिविटी मिल रही है, मैं 30,000 क्यों लूं? मेरे इर्द गिर्द के लोग 30,000 रुपया कमाते हैं, तो वो किस तरह से 30,000 रुपया लगाएंगे या 10,000 20,000 लगाएंगे? ठीक है, उसका माइक म्यूट हुआ और अभी तक उसका आज तक तकरीबन ये 2.5-3 दिन हो गया उसका माइक म्यूट ही है, ना वो कभी वापस कॉल पर आया, ना उसने बात करने की कोशिश की। सच बोलना, आपने झूठ नहीं बोलना। 9 भी लेवल 10 भी है, ठीक है, पहले लेवल 8 तक तो पहुंच जाओ, तो लेवल 10 की भी बातें होना शुरू हो जाएंगी। सही है, वो मुझे कहता मैं वहां पे रॉयल्टी पे था। भाई आप रॉयल्टी पे हो, मैं तो रॉयल्टी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ लेवल 8 से आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, लेवल 7 का 33 लाख, 1,83,00,000 आपकी सेविंग है। उसके बाद आपको 5% रिक्यूरिंग बोनस, 10% रेफरल बोनस। लेवल 8 तक सबको बताता हूँ मैं। सच भी बोलना पड़ेगा आपको। जब भी आपका किसी भी नेटवर्क से पाला पड़े, आपने कभी उससे झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। ये सच का कारोबार है, यकीन जाने ये वाहिद कारोबार है मुझे मिलता है यहाँ पे झूठ वाला चलता ही नहीं है। आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी, मेरी फेस वैल्यू है। ठीक है, आधे लोग मुझे देख के पहचान जाते हैं, भाई ये तो वही है।
ठीक है, इसने इसने तो इसके साथ सिर्फ आप टाइम ज़ाया कर सकते हो, इसने आपके साथ काम करने ही नहीं आना, शायद आप चले जाओ इसके साथ काम करने। तो आपने कभी भी किसी भी नेटवर्कर के साथ झूठ नहीं बोलना जो किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, कोई भी कंपनी है ऑनलाइन फील्ड में। मतलब जो काम मोबाइल फोन से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वो ऑनलाइन में ही काउंट होगा। ठीक है, आप में से किसी और मेंटोर का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो ताकि मैं आपको आंसर कर दे दूं। ठीक है जी, सिस्टर इरम क्या सवाल है आपका? जी जन्नत सिस्टर, आपका क्या सवाल है? जी सर, एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि BNB सेल एंड बाय का ही होता है इधर काम, और इसमें अलग अलग मेथड से इनकम आती है, तो क्या हम अगले पर्सन को ये गाइड कर सकते हैं कि इसमें सेलिंग एंड बाय का काम है और ज़्यादा ज्वाइनिंग्स का नहीं है, जस्ट 2 ज्वाइनिंग्स आप कर सकते हैं, 2 बंदों को BNB सेल करके आप अपनी अर्निंग का आगाज़ कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है। एक कपड़े की दुकान वाला कभी भी ये नहीं कहता क्लाइंट को, भाई तुम बाजी तुम मुझसे ये कपड़ा खरीदोगी ना तो मुझे 300 रुपया बचेंगे। कोई भी दुकानदार नहीं कहता, मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। ठीक है, वो कस्टमर क्या कहता है, ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, ये वॉशल वेयर का है, इसमें कोई मिक्स नहीं किया हुआ, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये इस्लाम फैसलाबाद से बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसकी 2 साल की गारंटी दे देता हूँ, इसकी रंग की गारंटी दे देता हूँ, इसकी फलाने की गारंटी देता हूँ। तो मेरी बहन है, मैं तुम्हें अच्छी चीज दे रहा हूँ। मतलब एक सूट बेचने के लिए वो 10 बातें कर रहा है, 10 की 10 ऑथेंटिक है, रियल है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि आपके ये कपड़ा खरीदने से, वो ये डायरेक्ट ये बोल देना, बाजी ये तुम कपड़ा खरीदोगी ना 1500 रुपए का, अगर तुम मुझसे खरीदती हो ना मुझे 500 रुपए की बचत हो जाएगी। वो नहीं बोलेगा, उसे पता कस्टमर ने लेना ही नहीं। फिर जब उसे पता चल जाएगा वो उसकी पॉजिटिविटी बताता है। आप ये कहते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम रेन BNB के अंदर डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, रेन BNB के बिजनेस प्लान के मुताबिक। ठीक है, आप यहाँ पर मिनिमम कस्टमर को दिन से एक कस्टमर को डील करके 1000 रुपया कमा सकते हो। अगर आपने 1000 रुपया कमाना है तो आपको लाइफ टाइम के लिए अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर है, तो जब वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि $5 से मिनिमम आप स्टार्ट ले सकते हो और हर कस्टमर डील करने के ऊपर आपको 1000 रुपये। अभी मैंने आपको आपके सवाल का जवाब आपकी लैंग्वेज में दे दिया। आपको मैंने बताया भी नहीं है लेकिन बता भी दिया। ठीक है, तो आप उसे वाज़ा तौर पर कह सकते हैं कि इस तरह से आपने डीलिंग करनी है। ठीक है, यही मेरा तरीका है बात करने का। मैं भी अक्सर लोगों को कह देता हूँ, भाई पैसा कमाना है तो BNB सेल करके कमाओ। ठीक है, प्लेटफॉर्म है रेन BNB, इसके बिजनेस प्लान के रिलेटेड अगर आप डील करोगे तो आप काफी ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो यही बात करने का तरीका है, कोई इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, यही चीज है। मैंने भी यही बोला कि आप बाइनेंस के कॉइन BNB के ऊपर काम करो, प्लेटफॉर्म आप रेन BNB के बिजनेस प्लान के थ्रू उसकी सेलिंग करो। कोई इसमें झूठ नहीं है, हकीकत है। वही कपड़े की दुकान वाली तरह मैं भी आपको एक तरह से गाइडलाइन ही दे रहा हूँ, यही तरीके है। बाकी माशाल्लाह से मेरा दुआ करे नंबर एंड बहनों, मैं कोई यूट्यूब के ऊपर प्रमोशंस वीडियो चलाऊं, वो जो 10 मिनट वाली वीडियो है वो भी उसको भी उसके ऊपर भी ऐड रन करूंगा। ठीक है, काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा एक तरह से बल्कि सेशन टाइप ही हो जाएगा, मैं करने की कोशिश करता हूँ, देख लेता हूँ अगर यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मिलती है एक्टिविटी तो उसे चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं आ रहा ऑप्शन, चलो हाँ जी आ गया। चले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप अपना कोई चैट जो भी बैठे हैं ना, वो सबसे पहले 850 रुपए की BNB की आती है शर्ट, वो आपने क्या करनी है, शर्ट को बाय करना है। ये आपको मिल जाएगी दराज से। ठीक है, वो लिंक आज ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने फिर अपनी फेस के जरिए वैल्यू, अगर आप टिकटॉक पे देखते हैं ना फेस वीडियो बनाई होती है, आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, वही वीडियो आप टिकटॉक पे भी अपलोड कर दो। आपने सिंपल क्या करना है, इधर जाना है प्रमोशन पे, ये आपका चैनल इस तरह से बना होगा, प्रमोशन पे जाना है, आपने वीडियो अपलोड होगी है, इस प्रमोशन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑडियंस ग्रोथ चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ये लोगों को सजेशन में जाएगी, आपने नेक्स्ट कर देना है।
ये मेरा वो गूगल एड्स का अकाउंट लगा हुआ है। जब मैं गेमिंग करता था ना तो मेरा तब का बना हुआ है, तो मेरा ये यूट्यूब ने चैनल उड़ा दिया था, तो मेरा एडसेंस अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे लें, प्रमोशन डिस्क्रिप्शन ये इस तरह से लिख लें आप। ठीक है क्या, तो इस तरह से ये वीडियो उनको सजेस्ट आएगी। यानी वो आप देखते हैं ना, जब आप ओपन करते हैं तो थोड़ा सा ऐड इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लोकेशन आप मैटर कर सकते हो, तो देख लेते हैं, मुझे भी काफी थोड़ा सा हुआ है। यहाँ पर लाहौर लिख लेते हैं, आता कि नहीं? आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तानी आएगा। ये हो गया। ठीक है, इंडिया, हाँ, इंडिया में वर्किंग करें। इंडिया में वाजिया तौर पर ना वीडियो के अंदर इंडिया भी यूज करें अपना, कि अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फील्ड में इंडिया में रहकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मेरे साथ फाइनेंस के ऊपर, BNB के ऊपर काम करें, तो उससे क्या होगा कि आप साथ में इंडिया में भी, ये 2 कंट्रीज के अंदर ऐड रहा है। मजे हैं भाई, इंडिया के अंदर 77 रुपए का डॉलर है। अगर कोई वहां पे वर्किंग आपकी शुरू हो जाती है ना, अगर वहां से मतलब ना $100 आता है ना, तो इंडिया के अंदर 7700 रुपया बनता है, 7700। लेकिन वही $100 उनकी वर्किंग करने से पाकिस्तान के अंदर आता है तो 30,000 बनता है। वो भी बेनिफिट काफी अच्छा है। अच्छा। तो इंडिया पाकिस्तान था, ठीक है। उसके बाद हमारा ना यूरोपियन यूनियन में कोई लेना देना नहीं है। आपने कहना है नो पे लिखना है हमेशा ही, ओके। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मतलब सारा इंक्लूडेड है, क्योंकि उसके बाद एज आ जाती है। एज आप मैटर कर रहे हैं ये वाली, बस ये बेस्ट एज है, बल्कि आप इससे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप ये फोकस करिएगा, करेंसी पाकिस्तान, अपने बजट आप रखो 2500 की, कम से कम 250 है, और ये 7 दिन तक चलना है। नहीं देते हैं, हाँ ये बेस्ड ऑन योर टोटल बजट यू विल स्पेंड एन एवरेज 36 रुपए पर दिन, 36 रुपए पर दिन के कटेंगे आपके। और आपको आई थिंक ये टोटल जो आएंगे ना स्टीम के व्यू 3200 के करीब आएंगे। 3200 में से 50 आदमी इंफॉर्मेशन लेने आए, 3 बंदे भी ज्वाइन कर लेना, 3000 का प्रॉफिट है। डायरेक्ट कमीशन, लेवल इनकम अलग है, रिक्यूरिंग बोनस अलग है, 10% रेफरल बोनस अलग है, और क्या रह गया, लेवल इनकम भी अलग है। 4 इनकम्स आपको इन 3 आदमियों से मिलने वाले हैं। बस फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। कराची टाइम फाइनलाइज करता, मेरी ऐड रन हो जाए, मेरा तो नंबर भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर देना है। और एटीएम के लिए आप सदा पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपको एटीएम मिल जाता है फ्री में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैस कैश, उसके अंदर आप 500-600 जैस कैश ऐप से सेंड हो जाता है, 1000-2000 रुपये उसमें सेंड करें, अपना ऐड रन कर दें। जिनको टिकटॉक पे चलाने का शौक है ना, देखिए मेरी बात सुनो, कुआं है ना, कुएं के अंदर ना, कुआं पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाल्टी और रस्सी लेनी पड़ती है। ठीक है, 500-600 रुपए की। अगर वो 600 रुपया लगाते हैं ना, तो फिर मल्टी टाइम्स पानी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पानी निकल रहा है। इसी तरह अगर आप 600-700 रुपये लगा देंगे ना, 600-700 लगा के अगर आप 3000 रुपया कमाते हो, 3000 रुपये में से फिर अगर आप 1000 रुपया लगा देते हो, 3000 मतलब एवरेज लगा लो यार, 1000 रुपया लगाते हो 5000 का कमीशन आता है, फिर 1000 रुपया लगाते हो 4000 बच जाता है, फिर 5000 का कमीशन आता है। तो ये एवरेज भी काफी अच्छी है आपकी। ठीक है, अगर आप ये कंटिन्यूसली नेक नियति के साथ करते हो, जो बंदा कहता है सर जी मेरे से लोगों को मैसेज नहीं किया जाता लेकिन मैं जवाब दे सकता हूँ, तो फिर क्या करो, इन सिस्टम्स को इस्तेमाल में लाओ, इनके जरिए काम करो, अपनी वीडियो बना के अपलोड कर दो, ये खुद ब खुद लोगों को सजेस्ट हो जाएगी, लोग खुद ब खुद राब्ता करना शुरू कर देंगे, फिर आप जवाब तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पे यकीन करेगा, वही मैंने आपको कहा, 20 तभी आपका काम करेगा जब आप इम्प्लीमेंट करोगे।
अदरवाइज वो भी कहेगा नहीं जी, कोई आएगा तो मैं कुछ ऐसे करा तो किसी से बात करोगे तो सही है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट यहाँ से भी आपको काफी बेनिफिट मिल गया। अगला सवाल आप में से किसी मेंटोर का। जी इनाम अली भाई, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ब्रदर। सर आपने कहा कि एड है ना, ठीक है, मैंने बहुत बार जो है ना कोशिश की है, बट वही एड जो है ना करने, तो ये बैंक अकाउंट मांगता है, तो बैंक अकाउंट मेरे पास है नहीं। अच्छा आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला है सदाप पे ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। सदाप पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ, सदाप पे दिखाता हूँ जो है मेरा इन अकाउंट हो गया ना, मुझे बाद में आ रही पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन बुलाओ। चलो मैं ये सदापी ऐप है, इस तरह से ये नाम होगा। यूट्यूब पे लिखोगे ना, वो प्ले स्टोर पे या गूगल पे, इनके आई थिंक प्ले स्टोर से इनको हटा दिया गया है, तो आई थिंक इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये लो, आपको मैंने पासवर्ड बता दिया। मैंने वहाँ पे एक इमोजी भी रखा हुआ, अभी आपको इमोजी दिखाता हूँ। ये मैंने किसी ने मेरा लगाया अकाउंट हुआ है, वो मुझे ट्रांजैक्शन मारते मेरे पास पैसे, ये देखिए अभी मेरे अकाउंट में पैसे खाली पड़े हैं। तो इस तरह से एटीएम होगा। अगर आप ये व्यू पे क्लिक कर देंगे ना, तो इस तरह से आपको वो शो हो जाएगा, तो आप ये वो बैंक ट्रांजैक्शन वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपका ये वहाँ पे आप है ना उनके जरिए ना ट्रांजैक्शन ये सदा पे आपको वो मिल जाएगा। तो आप अपने मेंटोर से कह के ना वो आपको गाइड कर देंगे सदा पे कैसे बनवाना है। तो ये फ्री बन जाता है, 1-2 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। इसके अंदर जैज़ कैश से आप पैसे सेंड करें तो फिर वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी करनी जरूरी है, देन ही आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप में से किसी मेंटोर का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुज़फ़्फ़र भाई कैसे हैं आप? खैरियत? हेलो, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक मुज़फ़्फ़र भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप में से किसी को मेरी आवाज आ रही है? अब भैया जी कामरान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, मैं खैरियत से। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान भाई, बहुत से मैंने लिया तो समझ भी आ गई, तो बाद में जो पेमेंट को ऐसे रुक जाते हैं, बाद में रिप्लाई नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सिंपल सी सीधा जवाब है कि भाई हर बंदे ने, सिंपल सी बात है, हर बंदे ने रेन भी करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कैटेगरी नंबर 3 में आ जाते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में कुछ लोग होते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, या उनके माइंड सेट में है कि ये भागना चाहे प्लेटफॉर्म। दूसरा ये कि ये बंदा जिसके साथ मैंने काम करना है यही ना छोड़ जाए। दूसरा ये कोई प्यार का मरीज तो नहीं है, ठीक है, इसके स्टेटस देखते हो, ठीक है, वो आपको जजमेंट भी करता होता है। तो वो कहता है जब मेरी पूरी तसल्ली हो जाएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो अभी वो कंफ्यूज है। उसी कंफ्यूजन को हल करने का तरीका ये है कि अगर आप सोशल मीडिया वाले सिम से काम कर रहे हो तो स्टेटस स्ट्रॉन्ग रखो, रेन के डेली बेसिस पे अर्निंग के स्टेटस लगाओ, कुछ ना कुछ लगाते रहो वहाँ पर। और सोनू शर्मा की मोटिवेशनल वीडियो लगाओ, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। हाँ देखेंगे, देखे ना, ये सीधी सीधी बात। जब भी आप अपने टीम मेंबर के साथ बात करें तो सच बोले, लेकिन तरीके के साथ बोले, ठीक है। सच बोलना भी तरीके के साथ करना होता है। तो उसे भी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक बादशाह था और उसका एक बड़ा वजीर था, ठीक है। तो उसने ना कहा कि नजूमी को बुला के लाओ, ठीक है। तो वो नजूमी को बुला के लाया, तो उसने नजूमी को बोला कि आप मेरा हाथ देखो, मैं कितने साल जीऊंगा। तो वो कहता है बादशाह जी आपकी उम्र ना, ठीक है, आपकी उम्र आपके बच्चों से भी ज्यादा है, ठीक है। यानी उसने कहा कैसे? उसने कहा आपके सामने आपके बच्चे कत्ल होंगे, ठीक है।
बादशाह ने उसकी गर्दन उतरवा दी। उसने सच बोला, सिंपल सी बात है, आपकी उम्र ज्यादा होगी, सिंपल बच्चे मतलब शहीद हो जाएंगे, मतलब बट एवर कुछ भी होगा, तो आपकी तो उम्र उनसे ज्यादा है, बच्चों से उम्र ज्यादा है। चलो, अब उसने कहा जी एक और ने जुम्मी को बोला। अब जो पहला वाला जुम्मी था वो तो मार गया, अब दूसरा जुम्मी उसे पता था इसके साथ था। उसने क्या कहा, उसने कहा जी, उसने कहा कि नजूमी मेरा हाथ देखो। तो आगे नजूमी कहता, बादशाह आपकी उम्र बड़ी लंबी है। वो कहता कैसे, कहता आप पूरी दुनिया पे राज करोगे, ठीक है, मतलब आप वो से किले फतह करोगे, वो से सरजदे वेद करोगे, आपकी उम्र बड़ी लंबी है, ठीक है। तो बादशाह ने उसे नवाज दिया। उसने कहा, तो जब वो वजीर था उसने कहा यार तुमने ऐसा क्यों बोला। कहता मुझे पता था अगर मैं इसे बोल देता कि इसके बेटे इसके सामने मरेंगे, इसने मुझे भी काट देना था। मतलब सिंपल सी बात है, इसने विनिंग में स्पेंड करना है, इसने कामयाबी गुजारनी, तो मैंने उसे सच ही बोला है, लेकिन उतना बोला जितना वो एक्सेप्ट कर सकता था, ठीक है। अगर मैं भी आपको कह दूं कि भाई सिंपल सी बात है, उन्होंने आपके साथ नहीं ज्वाइन होना, ठीक है, अगर इस तरह से 3-4 लोग हो जाएं तो आप डेड भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कोई मसला नहीं, उनके ये डाउट्स आप क्लियर करो, ठीक है, आप उनको मैसेजिंग करते रहो, तो आपको ही बेनिफिट है, सही है। सच उतना बोलना चाहिए जितना बंदा एक्सेप्ट कर सके, यानी लेवल 8 की इनकम आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेवल 10 की इनकम आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेवल 10 की इनकम तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया है। अगर 1,98,00,000 लेवल 8 की है ना, तो अगली इनकम बड़ी ज्यादा बन जाती है। इस वक्त लेवल 8 तकरीबन 1.5 लाख रुपए का है, फोकस करिएगा, 1.5 लाख। इसको जरा 2 से दे लो, 256 जरा 512, ये लेवल इसका 69 जर पे 69, 10 करोड़ 59,84,000 रुपए बनता है। ये लेवल 9 की इनकम बता रहा हूँ, लेवल 10 की भी नहीं बता रहा, सही है। लेकिन उसमें भी हम कंडीशंस रख लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें से 300 मतलब 3 लाख रुपए लेवल 9 का है ना, ठीक है, अगर वो 512 में से सिर्फ 50 बंदे ये लेवल ओपन कर लेना, सिर्फ 50 बंदे, हम 50 सा रखते हैं, 500 तो बड़ी दूर की बात है, 500 ठीक है, 256 512 में से, तो अगर ये सिर्फ 50 लोग भी ओपन कर लेना, तो इसका भी वही काउंट करेंगे हम, इसका भी 69% 50 करना था। मतलब ये लालसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ की एवरेज रखो, 3 करोड़ रखो, इतना ही है, सही है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है इनकम, तो ये आप पे डिपेंड करता है। चलें, आज का फिर सेशन फिर एंड करते हैं। माशाल्लाह से आज भी काफी अच्छा रहा, ठीक है। तो माशाल्लाह से थोड़ा सा ग्रुप भी एक्टिव हो गया, ग्रुप में भी लोग सेशन शेयर करते हैं अपने, ठीक है, वॉइस के जरिए से यासिर साहब है वो शेयर कर देते हैं, इधर से क्वेश्चन हैंडलिंग मैं कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन भी दे लेता हूँ। जुमा हफ्ते की भी 2 सेशन शुरू हो गए हैं, सोमवार मंगल बुध, ये 3 दिन मैं आपको सेशन दिया करूंगा, ठीक है, सही है। और जुमेरात को सर यासिर साहब को क्या करेंगे, वो ग्रुप के अंदर दे दिया करेंगे, ठीक है। और सिस्टर फातिमा याद, वो तो आपको पता है, वो आप जो अटेंड कर लेंगे 5 बजे, नहीं तो वो मैं अपलोड कर दिया करूंगा जुम्मा और इतवार को। तो जुम्मा हफ्ता वो गुजर जाएगा, तो संडे वाले दिन भी हम ये डिस्कशन किया करेंगे जिस तरह से आज कर रहे हैं, ठीक है। ये कम चलना है। देखिए आज से 100 साल पहले भी कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा था ना, तो आज भी कपड़े वाला कपड़ा ही बेच रहा है। सेम इसी तरह अगर आज मैं ये सेशन दे रहा हूँ तो 1 साल बाद मैं 19 अक्टूबर को भी यही सेशन दे रहा हूँ, मेरी जगह कोई और दे रहा होगा, लेकिन प्लान यही रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं सर रेन में सिर्फ कस्टमर डील करने के और काम नहीं है। और भाई सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रूट की शॉप पर बैठे हो तो आप फ्रूट ही बेचोगे, वहां पे सोना चांदी या ज्वेलरी के सामान तो नहीं बेच पाओगे ना, फ्रूट ही बेचोगे, तो फ्रूट की शॉप है, तो ये डॉलर बेचने वाली नहीं है, तो आप फिर कोई फ्रूट वाला ठेला लगा लो, वहां पर बेचो, सही है। अगर आप कहते हो कि जी मैं दूध बेचना चाहता हूँ, तो आप फिर कोई मिल्क शॉप बनाए, वहां पे दूध बेचे, तो जैसा काम वैसा अंजाम। जी सिस्टर जरा क्या सवाल आपका? आपका सवाल है सिस्टर? हेलो, चले कोई सवाल नहीं है।
जी सर, अगर आपका सवाल है तो आप अपना माइक कर सकते हैं। चले कोई नहीं, कोई सवाल नहीं है आपका। चले चले फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ब्राइट होगा और इंशाल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की हिम्मत अता फरमाए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की शैतानी को सबसे बचाएगा और हमें यहाँ से कामयाब कराएगा। और इंशाल्लाह कल होगा तो उससे 3 क्लाइंट्स को गिने करेंगे, इंशाल्लाह 2 से 3 लोग प्लान में भी दावा देंगे। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी होगी, तो खुद भी अपने ज्यादा लोगों को लेके आए और ज्यादा बेनिफिट गेन करें। आप लोग ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं था आपका होस्ट के अंदर।